कि सर से पांव तक भीगी हुई कुएं से बाहर आई। जितनी सुंदर वो थी उतनी ही डरावनी वो रात। उसकी आंखें लाल होती गई और फिर अचानक वो पंडित वेदांत के बहुत करीब आ गई। एक हवेली थी जिसमें एक ऐसी स्पिरिट थी जिसकी रिवेंज की भूख ने हर वो हद पार कर दी थी जिससे उस हवेली और उसके आसपास के लोग घबरा गए थे। ये स्पिरिट थी एक लड़की की जिसने अपने रेपिस्ट और मर्डरर्स को सिर्फ मारा ही नहीं था, मारने के बाद उनकी आत्माओं को भी रोज उसी हवेली में कैद करके तड़पा रही थी। रोज ये करके ये स्पिरिट और भी ताकतवर होती जा रही थी और अब इसका एक ही इलाज था और वो था पंडित वेदांत। अपने टीम के साथ पंडित वेदांत इस हवेली में पहुंच तो गए, पर उन्हें वहां जाकर इस इविल स्पिरिट और इसकी असली कहानी का पता चला, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। पंडित वेदांत की टीम घबरा रही थी। स्पिरिट अब और ताकतवर हो चुकी थी और पंडित वेदांत को खुलेआम चैलेंज कर रही थी। वेदांत का शरीर उसके वश में था और वेदांत की आत्मा उस लड़की की खूबसूरती की गुलाम। उस लड़की के भीगे शरीर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये दुनिया की सबसे सुंदर लड़की नहीं, एक आत्मा है। वेदांत की टीम और पूरा बनारस अब इंतजार कर सकता था। वेदांत की सांसें जैसे उस आत्मा के साथ एक हो चुकी थी। क्या वेदांत अपने आप को और बनारस को दुनिया के सबसे सुंदर आत्मा से बचा पाएगा?